महातूफान बिपरजॉय तेजी से गुजरात की तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा है। गुजरात के जखाऊ पोर्ट से तूफान अब सिर्फ और सिर्फ 140 किलोमीटर दूर रह गया है, लेकिन उससे पहले ही तूफान का असर दिखने लगा है। मांडवी समेत गुजरात के कई इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है। मांडवी, जामनगर, मोरबी, द्वारका, पिंगलेश्वर, पोरबंदर, जूनागढ़, भुज, इसके अलावा मुंबई और गोवा की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खतरा लगातार बना हुआ है। समंदर में तेजी से लहरें उठ रही हैं। मौसम विभाग की माने ये तूफान काफी शक्तिशाली है और बड़ी तबाही इससे हो सकती है। तूफान की वजह से कच्छ में समंदर में 6 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। हालात खराब ज्यादा ना होने पाए, इसके मद्देनजर सेना की तैनाती की गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड की टीमें लगातार लगाई गई हैं। वहां पर स्थिति बिगड़ने नहीं पाए, इसको लेकर तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं। गोपी घांगर सीधे हमारे साथ कच्छ से जुड़ रही हैं, उनके पास हम लेकर चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। आपको बताते चले 70,000 लोग ऐसे हैं जिनको अलग अलग गुजरात के हिस्सों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, अस्थायी शिविर में लेकर जाया गया है। अकेले कच्छ जिले से 34,000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। इसके बाद जामनगर में 10,000, मोरबी में 9,000 से ज्यादा, राजकोट में 6,000 से ज्यादा, देवभूमि द्वारका में 5,035, जूनागढ़ में 4,000, पोरबंदर में 3,469, गिर सोमनाथ जिले में 1,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कच्छ जिले में 144 धारा लगाई गई है। पश्चिमी रेलवे ने चक्रवात संभावित क्षेत्रों में 67 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 25 के रूट भी बदल दिए गए हैं और यकीनन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसके मद्देनजर हालात बिगड़ने नहीं पाए, इसको लेकर तैयारियां पूरी हैं। गुजरात के साथ ही अलग अलग और भी राज्य हैं जहां पर इसका सीधा असर इस महातूफान का देखने को मिलेगा। इन तमाम इलाकों में एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती की गई है। कोस्ट गार्ड, आर्मी, नेवी की रेस्क्यू और रिलीफ टीमों को स्टैंड बाय पर भी अलग अलग जगहों पर रखा गया है। इन इलाकों में चक्रवात के गुजर जाने के बाद यातायात और बिजली व्यवस्था बहाल करने के लिए करीब 600 टीमें बनाई गई हैं। 140 किलोमीटर दूर तूफान रह गया है। तबाही का सायरन अभी से बजने लगा है। हालात ज्यादा खराब, भयावह ना होने पाए, इसके मद्देनजर सरकार की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। गुजरात के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा चक्रवात बिपरजॉय बेहद खतरनाक हो चला है। तस्वीरें आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है और यहां पर आपको दिखा रहे हैं वार्निंग सिस्टम से किस तरह से 7 अलग अलग हिस्सों से लगातार निगरानी रखी जा रही है, चाहे वो अहमदाबाद हो, मुंबई हो, तिरुवनंतपुरम हो, चेन्नई हो, विशाखापट्टनम हो, भुवनेश्वर हो या फिर कोलकाता हो। गोपी घांगर इस वक्त मेरी सहयोगी जुड़ चुके हैं कच्छ से। कच्छ में हालात लगातार बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं। गोपी, अपनी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखिए। पीछे की तस्वीरें, अब तो पीछे नजर भी कुछ नहीं आ रहा है, किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं गोपी? बिल्कुल, देखिए चित्रा, आपको बता दूं कि लगातार जो हवा है वो तेज यहाँ पे चल रही है। साथ ही जो बारिश है वो भी यहाँ पे लगातार, इतनी तेज बारिश अभी कुछ ही देरों पहले यहाँ पे हुई थी कि विजिबिलिटी बिल्कुल 0 हो गई थी और यहाँ पे हालात जो है वो अब धीरे धीरे खराब होने शुरू हुए, क्योंकि कच्छ के अंदर साइक्लोन का जो असर है वो यहाँ पे दिखना शुरू हो चुका है। और साथ ही देखिए, जो लोग जिनको स्थलांतरित किया गया है, जिनको दूसरी जगह पर ले जाया गया है, उन लोगों की सुरक्षा को लेकर भी सारे जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये दृश्य दिखाने की कोशिश करूंगी कि ये पूरा जो समुद्र का किनारा है, जो पूरा ये इलाका है, ये खाड़ी का इलाका है जो पूरी तरीके से फिलहाल खाली कर दिया गया है। साथ ही लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर यहाँ पे पहुंचाया गया है, क्योंकि मांडवी, कच्छ के जितने भी इलाके हैं वहाँ पे सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाए गए हैं। हमारे साथ मांडवी के यहीं के स्थानीय जो विधायक है वो मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए, कितने लोगों को अब तक मांडवी से ही आप लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है? 0 से 5 किलोमीटर तक में तकरीबन 9,000 लोगों को चिन्हित किया था। उनमें से सबको सुरक्षित स्थानों पे लेके गए। जिसके घर कच्चे थे, झोपड़े के थे, उन सभी को उठा के यहाँ से 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो पक्के स्कूल हैं, छात्रालय हैं और कम्युनिटी हॉल है, उन सब में उसको रखे गए हैं। साथ ही ये बताइए कि एक बार साइक्लोन टकराने के बाद जब दूसरी बार सारी चीज जिंदगी को नॉर्मल करने के लिए, सामान्य करने के लिए किस तरीके से प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए यहाँ पे? जब से साइक्लोन का जन्म हुआ, अरबी समुद्र में जब साइक्लोन जन्म हुआ, तब से भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी एवं गुजरात सरकार की उसके ऊपर पैनी नजर थी। आदरणीय मोदी जी ने भी वीसी करके सबको मार्गदर्शन दिया है। हमारे अमित शाह साहब और हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने वहीवटी तंत्र को अलर्ट कर दिया है सभी जगह पे। आफ्टर ये साइक्लोन
जो भी असर होंगी उन लोगों को पीने का पानी, खाने की व्यवस्था, दवाई का छंटकाव, सफाई, जो ये साइक्लोन के कारण कई सारे पेड़ गिर जाएंगे, उन सभी पेड़ों को दूर हटा के रास्ते खुले करना, ये सभी व्यवस्था की गई है। तंत्र के साथ 4 दिन से लगातार हम बैठक कर रहे हैं और बैठक में परामर्श हमको मिल रहा है और सभी को टीम बना के जोड़ दिया गया है, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी की सिविक बॉडी हो, चाहे वो प्रांत हो, मामलतदार हो और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, सब लोगों के बीच में जुड़े हैं और काम कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे सारे लोग जुड़ के काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तीनों दलों के जो अध्यक्ष हों उनके साथ भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मीटिंग हुई थी और तीनों ही दल यहाँ पे कह सकते हैं कि जो स्टैंड बाय पे रखे गए हैं, जरूरत पड़ने पर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये तीनों यहाँ पे आएंगे और लोगों को अगर इवैक्यूएशन की जरूरत रही, रेस्क्यू करने की जरूरत रही तो ये सारी चीजें की जाएगी। ये साथ ही कोस्ट गार्ड है, कोस्ट गार्ड के भी कई शिप जो है उसे ओखा में स्टैंड बाय पे रखा गया है। जो हेलीकॉप्टर है, करीब 7 जितने हेलीकॉप्टर है, उसे भी स्टैंड बाय पे रखा गया है अगर कहीं कोई फंसता है, या क्योंकि ये पूरा इलाका, अगर चित्रा मैं आपको कहूँ तो ये क्रिक का इलाका है। क्रिक के इलाके के अंदर जब पानी बढ़ता है तो अचानक ही पानी बढ़ने लगता है, वैसे में लोगों के फंसने की संभावनाएं भी काफी ज्यादा रहती है, तो उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने की जरूरत अगर रहेगी तो उनके लिए भी हेलीकॉप्टर यहाँ पे स्टैंड बाय पे रखे गए हैं। इसके अलावा इसका जो सबसे ज्यादा असर जो है वो जखाऊ और लखपत के साइड पे दिखाई देगा। लखपत के जो गाँव है आसपास के, उन गाँवों को फिलहाल खाली करवा दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की जान माल की नुकसान ना हो। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से अब, क्योंकि ये बेहद हम कह सकते हैं कि खतरनाक साइक्लोन है, तो वैसे में इस खतरनाक साइक्लोन के सामने लड़ना पड़ेगा। और आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी के साथ यहाँ पे चीजें हो रही है। लगातार तेज हवाएं जो है वो यहाँ पे चल रही है। लगातार समुद्र में भी आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं दिख रहा है, सामने का किनारा जो है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और हवा, क्योंकि अब ये बताया जा रहा है साइक्लोन जो है वो 140 किलोमीटर के आसपास पहुंच चुका है, मांडवी के इस इलाके से 140 किलोमीटर। और देखिए लगातार जिस तरीके से यहाँ पे हवाएं चल रही है, खड़े नहीं रह पा सकते हैं। साथ ही प्रशासन जो है, लोगों को भी ये कहा गया है कि वो भी अपने घरों के अंदर रहे, घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि सुबह से ही कई लोग, कुछ ऐसे लोग थे जो साइक्लोन को देखने के लिए बाहर निकल रहे थे, हवा को देखने के लिए बाहर निकल रहे थे। तो वही लोगों से भी यही गुजारिश है कि वो भी अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन अब धीरे धीरे साइक्लोन का जो असर है वो असर यहाँ पे दिखने लगा है, क्योंकि शाम के वक्त जब साइक्लोन जो है वो यहाँ पे टकराएगा तो उसका जो खौफनाक मंजर हम लोग जो सोच रहे थे, जो बताया जा रहा है कि बेहद खौफनाक ये होगा, वो शाम के वक्त, क्योंकि उसका जो लैंडफॉल टाइम है वो भी 3.5 से 4 घंटे का लैंडफॉल टाइम है, तो वो भी लगातार, देखिए पुलिस भी जो है वो लगातार यहाँ पे गश्त लगा रही है। साथ ही अलग अलग टीम को भी तैयार रखा गया है कि एक बार साइक्लोन आ जाए तो उसके बाद रिस्टोरेशन को लेकर सारी जो प्रोसेस है वो फटाफट की जाए, ताकि लोगों की जिंदगी जो है वो सामान्य हो पाए। और चाहे वो यहाँ के इलेक्ट्रिक की टीम हो या पीने के पानी पहुँचाने वाली जो टीम है, ये सारी टीम, मेडिकल फैसिलिटी टीम, ये सारी टीमों को स्टैंड बाय पे रखा गया है, क्योंकि जो साइक्लोन का वक्त है वो शाम को शुरू होके देर रात तक यहाँ पे साइक्लोन का जो लैंडफॉल है वो होना है। तो वैसे में हर किसी को यहाँ पे स्टैंड बाय पे रखा गया है, हर किसी को ये कहा गया है कि वो स्टैंड बाय पे रहे, सुरक्षित रहे, और लोगों को भी खास तौर पर सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। चित्रा, ये अहम जानकारी गोपी आप दे रही हैं, और जिन परिस्थितियों में खड़े होकर इस वक्त आप और कैमरामैन रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो परिस्थितियां पूरी तरह से विपरीत है। जरा सोचिए, तेज हवाएं वहां पर चल रही हैं, लगातार बारिश हो रही है, तूफान दस्तक देने वाला है, और वहां से हर एक जानकारी गोपी घंगर लगातार आप तक पहुंचा रही है।